उद्धव गोपी संवाद कहते हैं, तो सभी प्रेम पूर्वक उद्धव गोपी संवाद का आनंद लेंगे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज देवकी मैया ने कहा कि मैं अपने लाला को अपने हाथों से भोजन बना के दे के आऊं, और जैसे ही भोजन बना के दे के थाली लेकर के गई है, कटोरी में माखन रखा है और जाकर के कहा लो लाला भोजन कर लो। माखन को देख करके कन्हैया जी रोदन करने लगे, रोने लगे। आज मैया यशोदा की याद आ गई। मेरी मैया कभी भी ऐसे नहीं करती थी। मेरी मैया तो मुझे गोदी में बिठाते माखन खिलाते, रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, देवकी जी ने देखा, तुरंत दौड़ लगा दी, मेरा लाला कैसे रो रहा है। वसुदेव जी से कहा कि मेरा लाला कैसे रो रहा है, जरा तुम चल के पूछ लो मेरा लाला कैसे रो रहा है। देवी जितना तुम जानती हो उतना ही मैं जानता हूं। इतने में ही युद्धवंशियों के महामंत्री श्री उद्धव जी का आगमन हुआ है। जैसे ही उद्धव जी वहां आए हैं, जरा देखियो लाला, हमारा लाला कैसे रो रहा है। वसुदेव जी महाराज ने कहा। उद्धव जी ने जैसे ही प्रवेश किया और कन्हैया जी रो रहे हैं, उद्धव ने कहा कि पर ब्रह्म होकर के रोते हो। उद्धव, मुझे ब्रज की याद आती है, मुझे मैया यशोदा की याद आती है। उद्धव कर रहे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, मोहे बिसरत नाई। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई, मोहे ब्रज बिसरत नाई। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाई। उद्धव, मुझे ब्रज की याद आती, मुझे उन गोपियों की याद आती है, मुझे मैया यशोदा की याद आती है। मैं कितना बड़ा निष्ठुर हूं, मैं यहाँ राजपाट संभाल रहा हूं। वो ब्रजवासी मेरे बगैर कैसे रहते होंगे, उद्धव कैसे रहते होंगे। ब्रजवासी कैसे रहते, रुदन करने लगे। और आज उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी मैया को मेरी गोपियों का, मेरे ग्वालों का समाचार लेकर के आओ। तुम वृंदावन चले जाओ। और उधर भैया मैया के महल के बाहर कौवा काए काए कर रहा है। मैया कोए से कह रही है, हे कोए देवता, मेरे लाला का कुछ समाचार लेकर के आजा, मैं तेरी चोंच सोने की बनवा दूंगी, मैं तेरी चोंच सोने की बनवा दूंगी। और वो रोदन करने लगे, रो रहे। और उधर वो गोपियां लाला को याद करके रो रही हैं। आज वो गोपियां रुदन कर रही है, रो रही है।
कन्हैया को याद कर रही है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार, मधुर सुना दो तार। अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार, मधुर सुना दो तार। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार, मधुर सुना दो तार। ओ कान्हा मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। ओ मैं तो हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तार, मधुर सुना दो तान। हरि बोल। आज वो गोपियां कन्हैया जी को याद करके रो रही हैं। हरि बोल। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए, ओ जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। क्या मैया क्या मन ये जब से रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये, तेरे मिलन को व्याकुल है ये, कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार, मधुर सुना दो तान। आज वो गोपियां लाला को याद करके रुदन कर रही हैं। और भैया जैसे ही रुदन कर रही हैं, उद्धव कहने लगा बस मैं यूं गया और 1 घंटे में वापस आया। भगवान ने कहा जाकर तो देखो, फिर पता चलेगा कि 1 घंटे में आते हो या 7 महीने में आते हो। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि एक बात बताओ कृष्ण, क्या वो
मुझ जैसे ज्ञानी की भाषा को समझ पाएंगी? ओह, इतना बड़ा अभिमान! अरे जिसने पर ब्रह्म को कान पकड़कर गोपियों ने पूरे ब्रजमंडल में घुमा दिया है? क्या वो मेरी भाषा को समझ पाएंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे, उद्धव, अरे जरा सरलता से समझाना, वो समझ जाएंगे। और जैसे ही वो उद्धव चलने लगे हैं, भगवान ने कहा, रुको, मेरी पीतांबरी और मुकुट लेकर के जाओ, क्योंकि वो मेरे बगैर किसी से भी बात नहीं करती। और जब पीतांबरी मुकुट लेकर के गए हैं, चल दिए हैं रथ सजा करके, ब्रजमंडल की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, क्या देखते हैं, हर तरफ से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही है। मथुरा से जब चले उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने, हम प्रेम दीवाने। अब तो पतझड़, वृक्षों के पत्ते झड़ गए हैं, पतझड़ हो गए हैं। और जिस दिन से हमारे प्राण प्रियतम गए ना, उसी दिन से ब्रजवासी, वो गोपी, वो ग्वाल, सब मथुरा वाले रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं कि आज तो हमारे प्राण प्रियतम को हमारी याद आ जाए, क्या पता आज चले आए, आज तो हमारी याद आ जाए, क्या पता चले जाए। और आज भैया प्रेम से बोलिए श्री राम। एक सखा तो वृक्ष से कहने लगा, तू क्यों रोता है? अरे वो तो निष्ठुर हो गया है, मथुरा का राजा बन गया है, मत रो। गले लगा करके उस वृक्ष से रोने लगा है, अरे तू मत रो, तू मत रो। और जैसे ही जब वो लौट करके नहीं आते हैं, शाम को सूर्य अस्त होता है, मैया से जाकर के कहते हैं, मैया उस निष्ठुर को ना आज भी याद नहीं आई, उस निष्ठुर को आज भी याद, वो नहीं आया। और आज भैया रथ को आते देखा, अरे लगता है आज उस निष्ठुर को हमारी याद आ गई है, आज उस निष्ठुर को हमारी याद आ गई है। तुरंत दौड़ लगा दी है, रथ के पास जैसे ही पहुंचे, और जब रथ में से अभी तक उतरे नहीं है, कहने लगे, भैया इसमें हमारो लाला ना है सके, हमारो लाला है ना सके, क्योंकि हमारो लाला होता तो अब तक कूद जाता, अब तक कूद जाता। और जैसे ही रथ का पर्दा हटाया और कहा, जय श्री कृष्ण, मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। ओहो, आज भी याद आई तो संदेश भिजवाया, खुद नहीं आए। आज जैसे ही कहा, अपना परिचय दिया है, आज अपना परिचय जैसे ही दिया, और भैया मैया यशोदा का महल पहुंचा है। उन ग्वाल वालों ने कहा, भैया मैया यशोदा का महल जब से कृष्ण गए हैं तब से और आसान हो गया है। ये जो 15 बहता देख रहे हो ना, ये नाली नहीं है, माँ यशोदा के आंखों की अश्रुधारा है, उन गोपियों की अश्रुधारा है। ये जहां से प्रारंभ होगी वही माँ यशोदा का महल है। और जैसे ही भैया आज वो उद्धव मैया यशोदा के महल तक पहुंचा, क्या देखता है, 7-8 दिन की भोजन की 7-8 दिन की भोजन की थाली रखी है, मैया माला जप रही है। एक सखा ने कहा कि मैया के थोड़ा ऊंचा सुनने लग गई है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, मैया थोड़ा ऊंचा सुनने लग गई है।
और भैया जैसे ही जा करके कहा जय श्री कृष्ण, मैया के हाथ से माला छूट गई। अरे चुप, मेरो लाला जग जाएगा। अरे चुप, मेरो लाला जग जाएगा। मैया मैं हूं तो कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। अरे नहीं, मेरो लाला तो सो रहे हुए हैं, मेरो लाला जग जाएगा। अरे चुप। उद्धव का हाथ पकड़ के जैसे ही पलना के पास लेकर के गई, पलना को खाली पाया, धड़ाम से गिर पड़ी, रोने लगे। उद्धव, इसी में मेरो लाला, इसी में सोता, इसी में मेरा लाला होता था। रो रही है। उद्धव, ऐसी मेरे से कौन सी गलती है गई जो मेरो लाला मुझे छोड़ के चले गए हो? ऐसा कौन था? उद्धव, मुझे पता है, मैंने तनक भर के माखन के लिए उसको उखल से बांध दिया। अरे एक बार जाके उससे कह दे मुझे अपनी दासी बनाकर ही रख ले, लेकिन अपने पास बुला ले, लेकिन अपने पास बुला ले। उधर करने लगे, अपने पास बुला ले। जो ज्ञानी उद्धव था ना, उसका ज्ञान धरा का धरा रहेगा। अरे भैया, मैं जो समझ के तुम्हें आया था वो तुम नहीं हो। मैं तो तुम्हें साधारण सी गोपी समझ रहा था। मैया कहने लगी, लाला एक दिन मेरे लाला रोटी खा रहे हो और एक कौवा आयो और हाथ से लाला के वो रोटी छीन के ले गए। अब तो लाला कहने लगे मैं वही से युद्ध करूंगा, मैं वही से युद्ध करूंगा। मैंने बहुत समझाया, बड़ो जिद्दी है ना, बड़ो जिद्दी है। उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया महाराज। इतने में ही नंद बाबा आए। नंद बाबा से कहने लगी, तुमसे तो दशरथ ही अच्छा था जो अपने पुत्र वियोग में प्राणों को त्याग दिया, और तुम अभी जीवित हो। रो रही है। पूरी रात सिर्फ कृष्ण के नाम की चर्चा हुई है, भगवान के नाम की चर्चा हुआ, चिंतन हुई है। उद्धव ने कहा, मैया मुझे राधे रानी के भी दर्शन करने हैं। आज राधे रानी के दर्शन के लिए कुंजों में गए हैं। राधे रानी हजारों गोपियों के साथ में बैठी है एकांत में। एक गोपी कहने लगी, बहन आज तो मेरे प्राण प्रियतम, आज तो मेरे प्राण प्रियतम सपने में आए। अरे बहन राधे, क्या तुम्हारे स्वप्न में भी प्राण प्रियतम आए? धन्य है बहन, तुम्हारे सपनों में प्राण प्रियतम आए। जिस दिन से मेरे प्राण प्रियतम गए हैं ना, उस दिन से बैरिन निदिया भी नहीं आई है, बैरिन निदिया भी नहीं आई है। उद्धव ये सब सुन रहा है। इतने में ही एक भमरा आया और भमरे को देख करके जैसे ही कहा, बहन ये जरूर कृष्ण का सखा है, क्योंकि ये भी काला वो भी काले। बहन कालों से प्रेम कभी मत करियो, ये बाहर से भी काले होते हैं, भीतर से भी काले होते हैं। एक गोपी कहने लगी, कहीं शिकायत ना कर दे जा करके, कहीं शिकायत ना कर दे जा करके। अरे भमरे देवता, शिकायत मत करना, नहीं तो हमारे प्राण प्रियतम हमसे मिलने नहीं आएंगे। इतने में ही उद्धव आयो। मैं उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। और जैसे ही कहा, आज भैया ओहो अब भी आए तो संदेश लेकर के, तुम क्यों रोती हो? अपने मन को पर ब्रह्म में लगाओ। तब कहा, उद्धव मन ना रहे दसवी, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को दे। उद्धव मन न रहे दसवी,
कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही से काम। अरे मन हमारे 10-20 कोई नहीं है, एक था तो उसको हमारा प्राण प्रियतम लेकर के चला गया आज। और उधो तुम क्या सोचते हो हम यहां से मथुरा नहीं जा सकते? अरे 15 मिनट में जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे प्राण प्रियतम को कोई कष्ट हो। लेकिन सच बताऊं उदो, हमें बहुत याद आती है अपने लाला, बहुत याद। आज वो गोपियां उदो को बता रही है, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए जोगन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। ओ मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। हरि बोल। एक जमाना था बुलाने से चला था, एक जमाना था बुलाने से चला था, मुझको गड़ गड़ में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको गड़ गड़ में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। हरि बोल। शीशे जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया, शीशे जैसा मेरा दिल था तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, मुझको लगता है किसी और से दिल तोड़ लिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके, अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बनके। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बनके। ओ मैं फिरूं
के। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का दबाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। दर्द अब दिल का बढ़ाने से भला क्या होगा। शाम जो रूठा साथ टूटा अब कहाँ होगा। शाम जो रूठा साथ छूटा अब कहाँ होगा। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बनके। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बनके। ओ मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन बनके। आज जो उद्धव इतना बड़ा ज्ञानी बन रहा था, वो गोपियों के प्रेम के भवसागर में ऐसा डूबा है कि पूरे 7 महीने बाद होश आया। और जैसे ही 7 महीने बाद होश आया, प्रेम से बोलिए श्री राम। जैसे ही 7 महीने बाद होश आया तो गोपियों से कहने लगा कि मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। तो उस समय मैं तो तुम्हारे चरणों में प्रणाम करने के लायक भी नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे चरणों की रज को प्रणाम करता हूं। और गोपियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज शाम का सूर्य जब अस्त होगा, जब बांके बिहारी तुम्हारे पास होंगे, जब बांके बिहारी तुम्हारे पास होंगे, कि ऊधो सूधो है चलो सुन गोपीन के बोल। और ज्ञान बजावे डुमडुमी प्रेम बजावत ढोल। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपीन के बोल। और ज्ञान बजावे डुमडुमी और प्रेम बजावे ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बजकी रह गई, प्रेम के ढोल के सामने सुनाई नहीं दे रही है। और जैसे ही आज चले हैं मथुरा में, जैसे ही पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही कन्हैया जी ने दौड़ लगा दी, अरे भैया आएगा। और जैसे ही गले लगाया, अरे तुम तो बड़े निष्ठुर हो। उन्होंने कहा तुम तो बड़े निष्ठुर हो। अरे मैया की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई, कानों से सुनना कमजोर हो गया, और तुम यहां पर
राजपाट संभाल रहे हो। कन्हैया जी प्रसन्न हो गए। कन्हैया जी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही आंखें बंद करवाई तो साक्षात उन गोपियों के साथ, मैया के साथ, राधे रानी के साथ में अपने साक्षात दर्शन कराए हैं। और जैसे ही दर्शन कराए, प्रेम से बोलिए श्री राधे, जैसे ही दर्शन कराए हैं, ऊधो देखने लगा ये क्या। ऊधो ने जैसे ही देखा ये क्या, भगवान कहने लगे ऊधो तुम ज्ञानी तो थे, लेकिन प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी, और बगैर प्रेम के ज्ञान अधूरा होता है। इसीलिए ये लीला मैंने करी है, और मैं ब्रजवासियों को छोड़ करके कभी कहीं जाता नहीं हूं। कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, एनह न कब हूँ विसारियो मोई नंद बाबा की याद। ब्रजवासियों को छोड़कर मैं एक पल भी कहीं नहीं जाता। ब्रजवासी तो मेरे प्राण हैं, और मेरे शरीर से प्राण निकल जाए तो ये शरीर जीवित रहेगा क्या। इसलिए ऊधो ये लीला मैंने सिर्फ तुम्हें भक्ति के लिए, प्रेम के लिए किया है। अब तुम्हारे पे भक्ति भी है, प्रेम भी है, और ज्ञान भी है। गदगद